एक जंगल में एक गीदड़ रहता था। एक गीदड़ भूख से तड़पता हुआ लोभवश जंगल से नगर में भूख मिटाने के लिए पहुंच गया। उसके नगर में प्रवेश करते ही नगर के कुत्तों ने भौंकते हुए उसे घेर लिया और नोचकर खाने लगे। कुत्तों के डर से गीदड़ जान बचाकर भागा। भागते भागते जो भी दरवाजा पहले मिला वो उसमें घुस गया। वो एक धोबी के मकान का दरवाजा था। मकान के अंदर एक बड़े से टब में धोबी ने नील घोलकर नीला पानी बनाया हुआ था। टब नीले पानी से भरा था। गीदड़ जब डरा हुआ अंदर घुसा तो अचानक उस टब में जा गिरा। वहां से निकला तो उसका रंग ही बदला हुआ था। अब वो बिल्कुल नीले रंग का हो गया। नीले रंग में रंगा हुआ गीदड़ जब वन में पहुंचा तो सभी पशु उसे देखकर चकित रह गए। वैसे रंग का जानवर उन्होंने आज तक नहीं देखा था। उसे विचित्र जीव समझकर शेर, बाघ, चीते भी डर डर कर जंगल से भागने लगे। सबने सोचा, न जाने इस विचित्र पशु में कितना सामर्थ्य हो, इससे डरना ही अच्छा है। गीदड़ ने जब सब पशुओं को डरकर भागते देखा तो बुलाकर बोला, हे जंगल के जीवों, मुझसे डरते क्यों हो? मैं तुम्हारी रक्षा के लिए यहाँ आया हूँ। त्रिलोक के राजा ब्रह्मा ने मुझे आज ही बुलाकर कहा था कि आजकल जंगली जीवों का कोई राजा नहीं है। सिंह, मृगादि सब राजाहीन है। आज मैं तुझे उन सब का राजा बनाकर भेजता हूँ। तू वहां जाकर सबकी रक्षा कर। इसलिए मैं यहाँ आ गया हूँ। मेरी छत्र छाया में सब पशु आनंद से रहेंगे। मेरा नाम बकुद्रुम राजा है। ये सुनकर शेर, बाघ आदि पशुओं ने गीदड़ को राजा मान लिया और बोले, स्वामी, हम आपके दास हैं। आगे से आपकी आज्ञा का ही हम पालन करेंगे। गीदड़ ने राजा बनने के बाद शेर को अपना प्रधानमंत्री बनाया, बाघ को नगर रक्षक और भेड़िए को संतरी बनाया। अपने आत्मीय गीदड़ों को जंगल से बाहर निकाल दिया। उनसे बात भी नहीं की। उसके राज्य में शेर, बाघ आदि जीव छोटे छोटे जानवरों को मारकर गीदड़ को भेंट करते थे। गीदड़ उनमें से कुछ भाग खाकर शेष अपने नौकर चाकरों में बांट देता था। कुछ दिन तो उसका राज्य बड़ी शांति से चलता रहा, किंतु एक दिन बड़ा अनर्थ हो गया। उस दिन गीदड़ को दूर से गीदड़ों की किलकारियां सुनाई दी। उन्हें सुनकर गीदड़ का रोम रोम खिल उठा। खुशी में पागल होकर वह भी किलकारियों मारने लगा। शेर, बाघ आदि पशुओं ने जब उसकी किलकारियां सुनी तो वे समझ गए कि यह राजा ब्रह्मा का दूत नहीं बल्कि मामूली गीदड़ है। अपनी मूर्खता पर लज्जा से सिर झुकाकर वे आपस में सलाह करने लगे, इस गीदड़ ने तो हमें खूब मूर्ख बनाया। इसे इसका दंड तो भुगतना होगा। गीदड़ ने शेर, बाघ आदि की बात सुन ली। वह भी समझ गया कि अब उसकी पोल खुल गई है। अब जान बचाना कठिन है। इसलिए वह वहां से भागा। किंतु शेर के पंजे से भागकर कहाँ जाता। एक ही छलांग में शेर ने उसे दबोचकर मार दिया। इस कहानी से हमें शिक्षा मिलती है कि अपने स्वभाव के विरुद्ध आचरण करने वाला, आत्मियों को छोड़कर परकियों में रहने वाला नष्ट हो जाता है।
ऐसी और कहानियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें।